नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कर्म और उसके फल के गहरे रहस्य को उजागर करेगी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में हमारे छोटे छोटे कार्य भी हमारे भाग्य को कैसे आकार देते हैं। तो आइए इस कहानी को अंत तक सुनें और समझें कि कर्म का खेल कैसे काम करता है। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूर्यपुर। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और उनकी दिनचर्या सूर्योदय के साथ शुरू होकर सूर्यास्त के साथ खत्म होती थी। सूर्यपुर में दो भाई रहते थे, विक्रम और सुमित। विक्रम बड़ा था, तेज तर्रार और चतुर, जबकि सुमित शांत, सरल और दयालु स्वभाव का था। दोनों भाइयों के बीच रिश्ता खट्टा मीठा था। विक्रम को हमेशा ये लगता कि वो सुमित से बेहतर है और वो अपने छोटे भाई को कम आंकता था। विक्रम ने गांव की सबसे उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली थी, जिसका एक हिस्सा सुमित का भी था। उसने चालाकी से सुमित को ये समझा दिया कि वो जमीन का ख्याल नहीं रख पाएगा। सुमित, जो अपने भाई पर भरोसा करता था, चुपचाप सहमति दे दी। नतीजा ये हुआ कि विक्रम का परिवार सुख समृद्धि में रहने लगा, जबकि सुमित का परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। सुमित की पत्नी माया अक्सर बीमार रहती थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनके दो छोटे बच्चे रिया और अमन स्कूल जाने के बजाय घर के कामों में हाथ बटाते थे। सुमित कभी कभी रात को छत पर बैठकर सोचता, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरे हिस्से में दुख ही क्यों आया। मेरा भाई जो दूसरों के साथ छल करता है, वो सुखी क्यों है। ये सवाल उसके मन को बार बार कुरेदता था। एक दिन सूर्यपुर में एक सन्यासी आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सन्यासी ने कहा, जो तुम बोओगे वही काटोगे। कर्म का फल समय के साथ मिलता है, लेकिन वो कभी खाली नहीं जाता। सुमित भी वहाँ मौजूद था। सन्यासी की बातें सुनकर उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद ये सन्यासी मेरे सवालों का जवाब दे सके। संध्या समय सुमित ने हिम्मत जुटाई और सन्यासी की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया गांव से कुछ दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे थी। रास्ते में उसे कुछ भूखे कुत्ते दिखे। सुमित के पास उस दिन थोड़ी रोटियां थीं, जो वो सन्यासी के लिए ले जा रहा था। उसका मन उन कुत्तों को देखकर पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं इन रोटियों को इन कुत्तों को दे दूं, तो सन्यासी को क्या दूंगा। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो खाली हाथ ही सन्यासी से मिलेगा। उसने सारी रोटियां कुत्तों को खिला दी और कुटिया की ओर बढ़ गया। कुटिया में पहुंचते ही सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, तुमने रास्ते में अच्छा काम किया। उन भूखे प्राणियों को भोजन देना छोटा कर्म नहीं है। सुमित हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता कि मैंने कुत्तों को रोटियां दी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, मन की बातें छिपती नहीं। लेकिन बताओ, तुम यहाँ किस सवाल के साथ आए हो। सुमित ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, फिर भी मेरे हिस्से में केवल दुख है। मेरा भाई जो चालाकी करता है, वो सुखी है। क्या कर्म का फल वाकई मिलता है। सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, सुमित, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक बीज की तरह है जो समय पर अंकुरित होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी, लेकिन इसे पूरे मन से सुनना। सन्यासी ने कहना शुरू किया, कई साल पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे, रघु और मोहन। रघु मेहनती और ईमानदार था, जबकि मोहन चालाक और स्वार्थी। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन मोहन ने चालाकी से सारा लाभ अपने नाम कर लिया। रघु का परिवार गरीबी में डूब गया, जबकि मोहन का परिवार अमीर हो गया। रघु को भी तुम्हारी तरह ये सवाल सताने लगा कि उसके अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिला। एक दिन वो एक तपस्वी से मिला। तपस्वी ने उसे एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, गांव के बाहर एक तालाब है। हर सुबह उस तालाब के किनारे जाओ और वहाँ की मिट्टी को साफ करो।
लेकिन याद रखना, किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये काम 7 दिन तक करना। रघु ने वैसा ही किया। पहले दिन उसने देखा कि तालाब के किनारे कई मछलियाँ और कछुए हैं। उसने सावधानी से मिट्टी साफ की ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन काम करते वक्त उसका मन उदास था। उसे लग रहा था कि यह काम व्यर्थ है। दूसरे दिन वो फिर गया। इस बार उसने देखा कि कुछ पक्षी वहाँ पानी पीने आए हैं। उसने फिर सावधानी से काम किया। तीसरे दिन उसे तालाब में एक घायल कछुआ दिखा। उसने मिट्टी साफ करने के बजाय उस कछुए की मदद की और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा। 7वें दिन जब रघु तालाब पर पहुंचा, तो उसने देखा कि तालाब का पानी पहले से साफ और चमकदार हो गया है। गांव वाले अब वहां पानी लेने आने लगे थे। रघु को एहसास हुआ कि उसके छोटे छोटे कर्मों ने तालाब को नया जीवन दिया। उसी दिन तपस्वी फिर मिले। उन्होंने कहा, रघु, तुमने जो किया वो केवल मिट्टी साफ करना नहीं था। तुमने अपने मन को साफ किया। तुमने बिना फल की इच्छा के कर्म किया और यही सच्चा कर्म है। कुछ महीनों बाद रघु को एक व्यापारी मिला जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रघु को अपने व्यापार में भागीदार बनाया। धीरे धीरे रघु का परिवार फिर से सुखी हो गया। दूसरी ओर मोहन की चालाकी उजागर हो गई और उसका व्यापार डूब गया। सन्यासी की कहानी सुनकर सुमित के मन में एक नई चेतना जगी। सन्यासी ने कहा, सुमित, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह जरूर मिलता है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि उनके फल पर। हर छोटा कर्म तुम्हें योग्य बनाता है। अगर तुम योग्य बनोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम तक खुद आएगा। सुमित ने पूछा, महाराज, मैं अपनी योग्यता कैसे बढ़ाऊं? सन्यासी ने जवाब दिया, 3 बातें याद रखो। पहला, कर्म करो और उसे भूल जाओ। फल की चिंता मत करो। दूसरा, हर कर्म को पूरे मन से करो। अगर तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है तो वो कर्म व्यर्थ है। तीसरा, अपने काम का आकलन करो। हर दिन सोचो कि तुमने क्या सीखा और क्या बेहतर कर सकते हो। सुमित ने सन्यासी को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने फैसला किया कि वो अब अपने कर्मों पर ध्यान देगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा क्योंकि उसे पढ़ना लिखना आता था। उसने माया के इलाज के लिए गांव के वैद्य से बात की और धीरे धीरे पैसे जुटाने शुरू किए। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने सुमित की मेहनत और ईमानदारी देखी। उसने सुमित को अपने खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। सुमित ने पूरी लगन से काम किया और जल्द ही वो गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। माया का स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। दूसरी ओर विक्रम की चालाकी धीरे धीरे सामने आने लगी। उसने कई लोगों को धोखा दिया था और अब लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। एक दिन विक्रम सुमित के पास आया। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों भाइयों ने फिर से एक नई शुरुआत की। सुमित ने विक्रम को सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही सच्चा सुख देती है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल देर से मिले, लेकिन वह जरूर मिलता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें पूरे मन से करें। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। तो आइए अपने कर्मों को पवित्र करें, अपने विचारों को निर्मल करें और अपने जीवन को सत्य और करुणा के पथ पर ले चलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।